this video we read about the chapter number 1 crop production and management, जिसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ लिया था और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। अभी हम इस वीडियो में 1.3 पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि क्रॉप की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी एग्रीकल्चर में हमारी जो सॉइल होती है उसे लूजन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारी सॉइल होती है अगर वो लूज़ होगी तो हमारे प्लांट की जो रूट्स होंगी वो डीप टू डीप जाएंगी और वहाँ पर जाकर उन्हें ब्रीथिंग में क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो ईज़िली वहाँ पर जाके ब्रीथ कर सकती हैं। और जो लूजन सॉइल होती है, ठीक है, उसमें बहुत से हमारी जो सॉइल होती है उसमें अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स होती हैं। तो लूजन सॉइल उनकी ग्रोथ में क्या करती है, मदद करती है। जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब जो ये अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये सॉइल में से क्या करते हैं, जो सॉइल को डिकम्पोज कर देते हैं जैसे, ठीक है, और फिर क्या करते हैं उसमें जो ह्यूमस ऐड करते हैं। जो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या रीड किया था कि हमारी सॉइल में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, हवा होती है सम, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे जो डेड प्लांट होते हैं और डेड एनिमल्स होते हैं वो सॉइल के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। डिकम्पोज मतलब कि उनको गला दिया जाता है, और फिर वो क्या होते हैं, उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में फिर से रिलीज़ हो जाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो उन न्यूट्रिशंस को क्या कर सकते हैं, फिर ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमारी जो सॉइल होती है वो ऊपर से फ्यू सेंटीमीटर तक क्या होती है, उस सॉइल होती है वो लूजन और टर्न होती है, ठीक है। और जो हमारा प्लांट है, मतलब जब हम एक सॉइल को न्यूट्रिएंट टर्न करते हैं या फिर लूजन करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स रीच हो जाती है और हमारा प्लांट क्या होता है, फिर क्या कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है और उन्हें यूज़ करता है। इसी के साथ आ गया है कि किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने से पहले उसकी टर्निंग और उसकी लूजनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेस जो हमारी इस सॉइल को लूजन और टर्न करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम टिलिंग और प्लगिंग बोलते हैं। ओके, जो प्लगिंग होती है वो किसके साथ की जाती है, प्लग के साथ की जाती है। प्लग वुड और आयरन का एक क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। अगर हमारी सॉइल क्या हो, ड्राई हो, तो उसे प्लगिंग के पहले क्या किया जाता है, वाटर भी दिया जाता है। प्लग जो फील होता है उसमें क्या होते हैं, सॉइल के बड़े बड़े स्लम्प्स होते हैं जिनको हम सब क्रब्स भी बोलते हैं, जिन्हें तोड़ना क्या होता है, बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग क्या होती है, हमारी बेनिफिशियल होती है, किसके लिए, ठीक है, एक तो सोइंग के लिए बेनिफिशियल, मतलब अगर हमारे सीड्स होंगे, ठीक है, एक ऐसे जैसे हमारा फील्ड है जो ये लेवल्ड है, तो अगर हम यहाँ पर सीड बीजेंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारा फील्ड है जो लेवल नहीं है। इरिगेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो लेवलिंग होती है सॉइल की वो किसके साथ की जाती है, लेवलर के साथ की जाती है। कभी कभी सॉइल को टिलिंग के से पहले उसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, मैन्योर ऐड कर दिया जाता है। फिर जो मैन्योर होता है वो क्या करता है, सॉइल में अच्छे से मिक्सड हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो एग्रीकल्चर होता है उसमें फर्स्ट प्रोसेस प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल होता है। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, जिन्हें हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में रीड करेंगे। तो कहते कि सोइंग से पहले हमारी जो सॉइल्स होती है उसमें बड़े बड़े स्लम्स होते हैं, तो उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत से टूल्स के साथ किया जाता है, जैसे प्लग हुई और कल्टीवेटर, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास है प्लग। तो प्लग कैसा होता है, तो इस प्रकार का प्लग होता है, ठीक है। 2 ऑक्सेंस होते हैं और एक फार्मर होता था, मतलब ये एशियंट वो है। तो जो ये सबसे पहले ये इसका बीम होता है, इसे हम प्लग शेयर बोलते हैं। ये प्लग शाफ्ट होता है, इस प्रकार से ये एक बीम के साथ अटैच होता है और फिर ये ऑक्सेंस के गलों में लटकाया जाता है। और फिर इसके साथ क्या हो जाता है, फार्मर क्या करता है, वेरियस एक्टिविटीज़ करता है हमारे सॉइल के साथ। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लग it is being used in ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing weeds and turning the soil। तो सॉइल में से वीड निकालने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए, क्रॉप में फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए जो ये एशियन टाइम में यूज़ किया जाता था। ये वुड का बना होता था। तो या फिर किसी भी एनिमल्स होते हैं, हॉर्स, कैमल्स या फिर पुल्स होते हैं, उनका पेयर क्या यूज़ किए जाते थे इनको चलाने के लिए। इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम प्लग शेयर बोलते हैं।
मेन पार्ट प्लग का होता है लॉन्गेस्ट रॉड जो कि वुड की होती है, जिसे हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। हेयर इज़ ए हैंडल at one end of the shaft, the other end attached to a beam which is placed on bull's neck। तो एक इसमें जो स्टाफ होता है उसके एक तरफ हैंडल होता है एंड इन अनदर हैंड के ऊपर उसमें क्या होता है, बीम अटैच होता है जो किसकी नेक पे होता है, बुल्स की नेक पे होता है। तो जो एक मैन होता है वो क्या करता है, बुल्स को चलाता है, जिसके साथ जो प्लग होता है वो भी चलता है, वो ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, पहले के टाइम पे जो ये वुडन प्लग के साथ किया जाता था, लेकिन फिर इसका किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया, आयरन के साथ। लेकिन अब के टाइम में बहुत से आगे और इम्प्लीमेंट्स आ गए, अभी इस प्लग का यूज़ है वो नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हुई। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज टू रिमूव वीड्स एंड फॉर लूजन द सॉइल। तो सॉइल को लूजन करने के लिए, रिमूव करने के लिए वीड्स को, ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, एक सिंपल टूल यूज़ किया जाता है, उसे हम हुई बोलते हैं। ये वुड और आयरन का एक लॉन्गेस्ट रॉड होता है। एक अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेल्ट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स टू वन एंड ऑफ इट। इसके एक एंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग बोर्डेड बेंट जो क्या होती है प्लेट लगी होती है, और ये ब्लेड की तरह ये क्या होता है, ये किसकी तरफ तरह काम करता है, ब्लेड की तरह काम करता है। ये किसके द्वारा खींचा जाता है, एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। तो ये आपको हमारे पास हुई की पिक्चर है। तो इसमें ये हमारे पास एक रॉड लगी हुई है, इसके नीचे एक ब्लंट प्लेट है, इधर ग्रिप होती है और ये हैंडल होता है, ये बीम होता है। ठीक है, ये भी एनिमल के द्वारा ही क्या किया जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड इम्प्लीमेंट जिसे हम हुई बोलते हैं। लेकिन आज के समय में एक और इम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं कल्टीवेटर। ठीक है, जो प्लगिंग होती है वो आज के टाइम पे ट्रैक्टर द्वारा की जाती है। ठीक है, और हमारा लेबर और काम को सेव करने के लिए आज के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर्स यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज कल्टीवेटर।